हरिपुर में एक छोटा सा गांव था जिसमें आबादी बहुत कम थी। कहा जाता था कि इस गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ था जो बच्चों को अपनी लपेट में ले लिया करता था, जिस वजह से गांव के लोग अपने बच्चों को घर से अकेला नहीं निकलने दिया करते थे। इस गांव में एक गरीब और बेसहारा औरत अपने छोटे से बच्चे बंटी के साथ आती है, जिसे अभी कुछ ही वक्त हुआ था। बंटी बेटा, खाना खाने के बाद फौरन से सो जाना। यहाँ के लोग कहते हैं गांव के बच्चे गायब हो जाते हैं और तुमने शाम के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकलना। बंटी और उसकी माँ रजना दोनों सो रहे थे। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई पुकार रहा है। वो उसी आवाज़ का पीछा करते हुए घर से बाहर चला जाता है और फिर उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। इधर रजना सो रही थी कि अचानक आंख खुलती है। वो बंटू को अपने पास ना पाकर उसे ढूंढने बाहर जाती है। फिर रजना भी इसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और देखती है कि बंटू वहां गिरा पड़ा है। बंटी बेटा, आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। मैंने मना किया था शाम के टाइम बाहर निकलने से। ये इलाका ठीक नहीं है। अब रजना बंटू को अपनी गोद में लिए बैठी होती है। इसी दौरान पेड़ की एक बड़ी सी रस्सीनुमा शाख बंटू की ओर आती है और बंटू को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और बंटू पेड़ के साथ लटक जाता है। रजना भी भागती हुई बंटू के पीछे पीछे दौड़ी जाती है। आखिर कौन हो तुम और मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों उसे बार बार तंग करते हो? मैं एक बहुत शक्तिशाली पेड़ हूँ और जो बच्चा मुझे अच्छा भाता है मैं उसे खुद में समा लेता हूँ और अपनी शक्तियाँ बढ़ाता हूँ। देखो, तुम जो भी हो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वरना तुम एक माँ की शक्ति से अभी तक वाकिफ नहीं हो। मुझे धमका रही हो? गाँव का बच्चा बच्चा मेरी शक्ति से वाकिफ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है तेरा अंत मेरे हाथों ही दिखा है। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए हर हद तक जाऊंगी और तेरा अंत आज मेरे हाथों ही होगा। और तेरा खात्मा करके मैं अपने बच्चे को यहाँ से ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कहते हुए वो घर की तरफ बढ़ती है और एक कुल्हाड़ा पकड़े हुए इसी पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू करती है। आज मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि आज के बाद तू कभी किसी माँ की कोख उजाड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। तेरा आज अंत होगा। और कुछ ही पल में उस पेड़ को काट देती है। जैसे ही पेड़ कटता है तो बंटी पेड़ से नीचे गिर जाता है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा तो कोई अपना घर भी नहीं है। अगर हम यहाँ से चले गए तो हम फिर कहाँ रहेंगे? बंटी बेटा, ऊपर वाले की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तुम्हारी जान को नुकसान है। हम यहाँ पर अब कभी वापस नहीं आएंगे। और इसी तरह वो इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।